स्टूडेंट्स जब फरवरी लास्ट में या फिर अप्रैल में जब ये आया कि अब तो एग्ज़ाम जो है कि अभी असेंबली इलेक्शंस के बाद ही होंगे, क्योंकि कई राज्य में इलेक्शंस थे। तब तक ये हुआ कि जो 9th में बच्चे थे वो भी 10th में आ गए और जो 11th बच्चे पढ़ रहे थे वो भी 12th में आ गए। तो अब मैं काफ़ी जो है कि खुश हो गया कि वाओ! बहुत अच्छा हुआ। अब मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो अगर 10th का वीडियो डालूँगा तो वो जो है कि पिछले साल के इस सेशन के भी जो 10th में बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा करेगा और जो न्यू करंट सेशन में जो एंट्री लिए हैं उनको भी फ़ायदा करेगा। और 12th का वीडियो भी डालूँगा तो वो मेरे 11th स्टूडेंट्स और 12th स्टूडेंट्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस समय मैंने क्या किया कि अब यही सोच के अब इस तरह से तैयारी करने लगा, ठीक है? और इस बीच मैंने सारी बुक्स खरीद ली, ठीक है? तो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये तो दीपिका आर्यन से माँगी हुई बुक थी, ठीक है? जो उनका प्रीवियस 10 ईयर्स की जो बुक है, इसमें से साइंस का हर एक क्वेश्चन, पहले तो साइंस का पूरा पोर्शन निकाल लिया गया, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को एकदम अलग-अलग कर लिया गया है। वो एक प्लानिंग था सिस्टमैटिक क्वेश्चंस को अरेंज करके चैप्टर वाइज़ पढ़ाने का, ठीक है? और ठीक, उसके बाद देखिए क्या-क्या खरीदा था मैंने। तो कहने का मतलब है कि क्या नहीं खरीदा था मैंने, सब कुछ जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी लगभग सारी बुक्स मैंने खरीदी थी। प्लान ये था कि कुछ भी छूटेगा नहीं, 100% में से 100% लाइक पढ़ाना है। तो देखिए ये साइंस से शुरू करते हैं, 10th की साइंस से। तो ये क्लास 10 साइंस का एग्जाम्पलर भी खरीदा था ताकि इससे भी सब कुछ पढ़ा सकूँ। फिर ये ऑलरेडी जो बुक है एमटीजी पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ चीज़ों को अरेंज करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये भी मैंने खरीदा था। उसके बाद आपने सिंपल पेपर्स जितने भी सुन रखे थे लगभग, जो भी मेन जो 3 दिग्गज पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि अरिहंत, ठीक है? तो अरिहंत का ये साइंस है, फिर ओसवाल का यह क्वेश्चन बैंक है। ये सिंपल पेपर है और ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है और ये अरिहंत का सिंपल पेपर है, ठीक है? तो आपने देखा कि इसमें जो भी मेन बुक्स थी जिससे कि तैयारी की जा सकती थी, तो वो मैंने सारी बुक्स खरीदी थी। फिर मैथ्स में देख लीजिए, मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिर से एमटीजी जिसमें चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चंस आए सब अरेंज करके दिया हुआ था, ये भी पढ़ाने का था। अरिहंत की बुक मैथ का सिंपल पेपर, ओसवाल सिंपल पेपर और ये एडुकार्ड का सिंपल पेपर, ठीक है? साथ ही साथ अब 12th वालों को भी अच्छे से पढ़ाना था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का इनको बताते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात छूट रही है, 10th में एक बार एलडीटी में पढ़ाते वक़्त, 9th में एलडीटी में पढ़ाते वक़्त मैंने ऐसे क्लास में एक बार बोल दिया था कि मैं अगले साल 10th में एसएसटी भी पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक? तो यही बात एक बार मतलब उस समय उस क्लास में सलोनी पांडे थी, मतलब सलोनी पांडे का क्लास था वो। तो उन्होंने ये बात कोचिंग जब चल रही थी 10th में, तो उन्होंने ऐसा एक बार सिर्फ़ कहा था कि सर आपने तो कहा था कि आप एसएसटी भी पढ़ाएँगे, ठीक है? तो सिर्फ़ इतनी बात से, और चूँकि मैंने कहा था, तो मैं ये भी ठान लिया था कि मैं एसएसटी भी पढ़ाऊँगा, एसएसटी का वीडियो भी डालूँगा, आपका एसएसटी भी तैयार करवाऊँगा, ठीक है? और अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में और। अभी देखिए ना, ये 12th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की किताब से बुक्स दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये फिज़िक्स का एग्ज़ाम्पलर, फिज़िक्स के एमटीजी मतलब चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़, अरिहंत सिंपल पेपर, ओसवाल सिंपल पेपर, एडुकार्ड सिंपल पेपर, ठीक है? और ये रहा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम्पलर, चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़, एमटीजी का, अरिहंत का सिंपल पेपर, ओसवाल का सिंपल पेपर और ये एडुकार्ड का सिंपल पेपर। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम्पलर, इसका चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ और ये अरिहंत और ये ओसवाल का सिंपल पेपर और यह एडुकार्ड का सिंपल पेपर। साथ ही साथ इसमें 12th वालों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए मैं फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाने वाला था, ठीक? अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ठीक? आपको इस बात से आइडिया लग सकता है कि मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं मैथ साइंस पढ़ाने बिज़ी रहूँगा, तो क्लास 10th के सॉरी जो क्लास 9th में जो बच्चे थे, उनमें से एक टॉपर बच्चे को मैंने चूज़ किया, पकड़ा और मैंने उनको कहा था, आप पता कर सकते हैं कि इस मतलब वो गगन नाम है उनका, तो गगन को मैंने कहा था, गगन देखो एसएसटी मतलब मैं गगन से एसएसटी का वीडियो डलवाने वाला था, ठीक है? कि आप पढ़ाइए और उसको अपलोड करते हैं चैनल पे, ठीक है? तब तक मैं मैथ साइंस का वीडियो देखता हूँ और ये 12th का वीडियो मैं देखता हूँ। और या फिर गगन को मैं ये करने वाला था कि ज़रा स्टोरी पढ़ के ज़रा मुझे बताओ तो, क्योंकि मुझे पढ़े हुए ज़्यादा दिन हो गया था। तो क्या-क्या दिया हुआ है, ताकि मुझे जल्दी से सब कुछ रिकैप हो जाए, तो मैं अच्छे से इसको पढ़ा पाऊँ, ठीक है? और और क्लास 9th के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ये सारी बुक्स उस समय खरीद ली थी, बहुत पहले खरीद ली गई थी और इसके लिए पूरी पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी चल रही थी। क्लास 12th में भी नागेश्वर को ये बात पता थी कि नागेश्वर को मैंने यहाँ तक भी कहा था कि देखो फिजिकल एजुकेशन में 7 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स खत्म कर दूँगा, पूरा ए टू जेड जितना भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ पढ़ा दूँगा, ठीक? और दीपिका, विनी और अदिति को भी मैं ये बता चुका था कि देखिए मैं ये सब पढ़ाने वाला हूँ, केवल उन लोग से मैंने शेयर किया था कि मैं सब पढ़ाने वाला हूँ और केवल हिंदी और इंग्लिश आप लोग को खुद से पढ़ना होगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी 10th में भी बस हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, 12th में भी बस हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारा मैं पढ़ाने वाला था, ठीक? और उसका तो मैं एग्ज़ाम भी करवाने वाला था। ये मैंने ऐसे 9th वाले बच्चों को और जो 11th बच्चे थे उनको ये बोल भी रखा था कि देखिए ये जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, वो भी उनको भी मैं डेढ़ 2 महीने में ही पढ़ा दूँगा
तो आप भी क्यों नहीं पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ो, और जिस दिन उनका एग्जाम होगा वो बोर्ड पे सेंटर पे जाकर एग्जाम देंगे, और आप कोचिंग पे आकर के आपका उनका जो एग्जाम हो जाएगा उसके आधे घंटे बाद उसी क्वेश्चन पेपर को फोटोकॉपी करके आपका कोचिंग पे एग्जाम करवाऊंगा। ऐसा मैंने कई लोगों से डिस्कस किया था जो अभी अभी 12th में आए थे और अभी अभी जो 10th में आए थे। तो ऐसा, तो इसलिए बात सही है, कोई आपको झूठ बातें नहीं बताई जा रही हैं, ठीक। लेकिन इस बीच क्या हुआ, जब सारी बुक्स खरीद ली गई उसके बाद क्या हुआ कि तब तक न्यूज़ आई कि 10th का एग्जाम ही कैंसिल हो गया, ठीक है, 10th का एग्जाम होगा ही नहीं। ओके, चलिए, तो मुझे थोड़ा सा बुरा तो तभी लग गया था जब ये लोग असेंबली इलेक्शंस की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन किए थे, ठीक है, और अगर उसी समय थोड़ा कंट्रोल, उसी समय थोड़ा टाइम दे करके एग्जाम करवा लिया गया होता तो कैंसिल कराने की नौबत नहीं आ जाती। लेकिन इलेक्शंस हुए और उसमें पूरा टाइम मिल गया, अच्छे से कोरोना फैल गया और फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाया। चलिए, अच्छी बात है, बस आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएँ, ठीक है, सबको उनके मन मुताबिक या उससे ज़्यादा परसेंटेज मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और तो चलिए, इस तरह से 10th का कैंसिल हो गया। तो अब हुआ कि चलिए 10th का कैंसिल हो गया, अब 12th का बनाते हैं, ठीक है, 12th को पढ़ाते हैं। लेकिन बात यही हुई कि साथ ही साथ अनाउंसमेंट ये भी आ गई कि 12th का अभी हम 1 महीने बाद बताएंगे कि उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। तो फिर कंडीशन नंबर 1 कि भाई और सेटअप अच्छा करो, और सेटअप अच्छा करो, ठीक। और तब तक वेट करते जा रहे थे, वेट करते जा रहे थे, और सोचे कि चलो जब डेट आ जाएगा तो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेटअप कंप्लीट नहीं था तो वैसे तो मूड तो करता नहीं था कि सामने आए, लेकिन जब डेट घोषित हो जाएगा तो सामने आते इस कंडीशन के तहत और पढ़ाते अच्छे से, ठीक है। लेकिन जब तक 1 महीना बीता तब तक डेट कुछ नहीं आई, न्यूज़ ये आई कि 12th का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें मैंने काफ़ी खर्चे कर दिए और हुआ कुछ नहीं, ठीक। और 10th का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 12th का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ओके, तो अब क्या, जब 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उसके बाद से अब इधर लास्ट के 2 महीने से, ठीक ना, फिर से कंडीशन नंबर 1 चल रही थी, चलो अब तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब तो नए सेशन को पढ़ाया जाएगा, और लेकिन सेटअप तो अच्छा कर लिया जाए, ठीक है। तो अब नए सेशन पढ़ा रहा है तो सोचे चलो रिलैक्स पढ़ाएँगे, इतना कोई जल्दी तो है नहीं, और सेटअप सही कर लिया जाए, और अच्छा कर लिया जाए, और अच्छा कर लिया जाए। हालाँकि सेटअप तो हमेशा लगा ही रहेगा भाई, तो सेटअप सुधरता ही रहेगा हमेशा, ठीक है। फिर भी एक मिनिमम तो भाई होना चाहिए ना कि तुम इस लायक हो, तो उसके लिए प्रयासरत थे। और पिछले 2 महीने से एक मोबाइल खरीदना चाह रहे थे, ठीक है। उसके लिए पैसा जुटाते एकदम थक गए, कहीं से मिला-उला कुछ नहीं, और मोबाइल आखिर में खरीदा भी नहीं पाया। और मुझे खरीदना था कौन-सा मोबाइल? मोबाइल खरीदना था मुझे A52, सैमसंग का है, सैमसंग का A52 4G, ठीक है। अब 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ खरीदते-खरीदते, खरीद भी नहीं पाया, और ये आया भी, बिक भी गया, खत्म भी हो गया, और बनना बंद भी हो गया, ठीक। अब वेट कर रहा हूँ किसका? आने वाला है A52 5G, ठीक है। अब इसका वेट कर रहा हूँ। तो ये बात है। तो 2 महीने से यही सब चल रहा था कि थोड़ा और सुधार करते हैं। मोबाइल क्यों चाहिए? बिकॉज़ जिस मोबाइल से शूट हो रहा है, हालाँकि ठीक-ठाक क्वालिटी दे रहा है, बट काफ़ी इसमें काफ़ी पुराना हो गया, 2 ढाई साल का मोबाइल हो गया है, बैटरी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, हीट हो जाता है, और काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, स्लो भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये है। लेकिन फिर मैंने कहा कि या फिर मैं अभी सामने आया कैसे हूँ, ठीक है? तो आया हूँ कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से। कैसे? अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले न्यूज़ आई कि अब 10th का और 12th का एग्ज़ाम इस बार से इस सेशन के लिए 2 बार होगा, और प्लस जितने भी पीरियोडिक टेस्ट या एग्ज़ाम्स स्कूल में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उन सब का, और जो भी प्रैक्टिकल्स कराए जाएँगे, उन सब का भी मार्क्स, टोटल जो रिज़ल्ट बनेगा, उसमें इन सब का भी योगदान रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 आ गई कि मुझे अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्कूल में एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें बच्चों को हेल्प करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, तभी अब अच्छा रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन नंबर 2 के तहत मैं सामने आ गया हूँ। हालाँकि मैं तो अभी और 10-15 दिन तो मैं पूरा वेट करने वाला था, और मैं अपना एक मोबाइल ले लेता, तभी जो है कि मैं सामने आने वाला था। तो तो अब बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की तरफ कि सर ऑफ़लाइन क्लास कब चलाएँगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्पष्ट जवाब सुन लीजिए। ये बात मुझसे 10th वाले बच्चे भी पूछते हैं, 12th वाले बच्चे पूछते हैं, तो इसका स्पष्ट जवाब सुन लीजिए। पहली बात कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक? और नए-नए वायरसेस चीन उत्पन्न करना जारी रखा है, ठीक है? अभी इंडिया में एक और वायरस आ गया, ज़िका वायरस, और अभी कल-परसों मैंने देखा कि चीन में एक और वायरस आ गया, एक मंकी से फैलने वाला। तो देखिए, ये थोड़ा कंडीशन काफ़ी मतलब ख़राब चल रहा है, ठीक ना? और इस साल तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक? सेकंड थिंग कि कोचिंग के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, मैंने वो सारी चीज़ें एक स्कूल के मालिक को सेल कर दी, ठीक? क्योंकि मुझे मनी की ज़रूरत थी, और नेक्स्ट जो कि मैक्सिमम 1 वीक में वो पूरा रूम वहाँ पे खाली हो जाएगा, वहाँ से सब कुछ ओवर हो जाएगा, ठीक? तो
तो आप मुझसे फ्री में पढ़िए ना। आप फ्री में पढ़िए और ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगी, ठीक। मेरा 1-2 क्लास यहाँ पे पढ़ाते हुए, ये वाला नहीं, ये सब के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा भाषण देने नहीं आता है, ठीक है। धीरे-धीरे आ जाएगा मे बी, ठीक है। लेकिन भाई मेरा 1-2 पढ़ाई वाला वीडियो, 1-2 वीडियो जो पढ़ाऊँगा फ्यूचर में, वो देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, ठीक ना, कि मेरा ऑफलाइन बेटर था या फिर ऑनलाइन बेटर था, ठीक ना। ऐसे ही मत डिसाइड कीजिए कि मेरा ऑफलाइन बेटर था कि ऑनलाइन बेटर था, ठीक ना। मुझे अपने ऑनलाइन पे काफ़ी भरोसा है, ठीक ना, और मुझे लगता है कि वहाँ से मैं काफ़ी अच्छा उससे काफ़ी गुना अच्छा मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊँगा आप लोग को, ठीक। एक बात ये है कि लेकिन अभी शुरू के 15 दिन लगभग ना, जज मत कीजिएगा कि मैं वीडियो जल्दी-जल्दी बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ। कारण कारण ये है कि मैं अभी इन 10-15 दिनों में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत भयंकर बिज़ी हूँ, ठीक ना? सच में बता रहा हूँ, सच में बहुत बिज़ी हूँ, ठीक? बहुत सारे काम हैं पेंडिंग, और जो कुछ ऐसे टाइम रिलेटेड है जो जिसका मतलब एक वैलिडिटी यहीं तक में हो जाना चाहिए। इस तरह के कई काम हैं मेरे पास अभी, ठीक है? तो मैं अभी सामने आने वाला नहीं था, लेकिन चूँकि बच्चे बहुत प्रेशराइज़ कर रहे थे कि सर क्या कर रहे हैं सर, पढ़ा दीजिए। तो मुझे सामने आना पड़ा है, ठीक है? तो भाई एक बात याद रखिएगा कि मैं इसमें बहुत बिज़ी हूँ। जज मत कीजिएगा कि मैं कैसा क्वालिटी लेके आ रहा हूँ, कैसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ और कितने वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, इसको जज मत कीजिएगा, ठीक है? 15 दिन बाद आप 15 दिन बाद या इन 15 दिनों में लगभग मैं मोबाइल खरीद लूँगा, ठीक है? अगर मोबाइल खरीद लिया, नहीं भी खरीद लिया तो भी कोई बात नहीं, तब तक इसी से काम चलाएँगे। लेकिन तब मैं फ्री हो जाऊँगा, तब से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है? लेकिन फिर भी